हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अनदर परफेक्ट डे, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट प्रॉफिट। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज टोटली फ्री, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं हमेशा से आप लोगों को ये बताता हूँ कि अवॉइड दीज चीना मीना सिग्नल्स। 20-20 30 पिप्स के टारगेट, 100 पिप्स के, 70 पिप्स के SL, TP1 हिट बूम, 20 पिप्स नीचे चलेगी मार्केट तो TP1 खुदा का वास्ता है। इस चीज़ से बच जाइए। और उसको बचने के लिए आपके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो है फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। और कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें आप पूछ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स के मतलब, मार्केट के मतलब, फंडामेंटल न्यूज़ के मतलब। देयर इज़ अ ह्यूज सेट ऑफ पीपल जो कि बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया से, जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मामलात उस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में नीचे हमारे IB लिंक के साथ ज्वाइन कीजिए। और जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारे जो है वो IB लिंक को चेंज कर लीजिए लाइव चैट पे जाके, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। UK और यूरोप के क्लाइंट्स, उनके लिए हमारे पास मौजूद है GTC ब्रोकर, क्योंकि वही बात है कि वहाँ पर लेवरेज बहुत कम मिलता है। जो वहाँ पे लोकल ब्रोकर्स हैं, दे गिव ऑफर यू वेरी लो लेवरेजेस। तो GTC ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, ये तो हो गई बात क्विक रेफरेंस की कि जी क्या चीज़ हो रही है। हाँ, दूसरा ये कि जो है वो फॉरेक्स एकेडमी है, ऑब्वियसली रेनोवेशन का काम जारी है एकेडमी में। और इंशाल्लाह मई के मंथ ऑफ मई में हम अपना जो फर्स्ट बैचेस हैं, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन हो रही है और फीस वगैरह उसकी एनरोल हो रहे हैं लोग, तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। क्योंकि मैं हमेशा लर्निंग पे जोर देता हूँ, तो लर्न इज़ द थिंग एंड लर्निंग इज़ द वे टू गो फॉर द फॉरेक्स मार्केट और एनीबडी हु वांट टू एक्सेल इन दिस फील्ड। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी गोल्ड का। गोल्ड मैंने आपको बताया था कि 1998 से 2002 ये एक सेलिंग एरिया है। परफेक्टली सेलिंग वहाँ से निकली। और वही चीज़ है कि 81-76 तक का एरिया जो है वो वहाँ तक आई। अब अगर इसको हम देखते हैं तो थोड़ा सा, अगर उसको देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और उसके ऊपर ही बार बार गोल्ड आके सपोर्ट ले रहा है। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। ऑयल मैंने सेलिंग बोला था, परफेक्ट सेलिंग निकली। रात को बोल गया था कि जी आप सेलिंग कीजिएगा, और हमारा TP हिट हुआ। और जो है वो क्या चीज़ रही, हाँ, जिस तरीके से वही बात है कि कम से कम भी 150 से प्लस पिप्स का जो है वो टारगेट हमारा ऑयल के अंदर भी अचीव हुआ। अब नैस्डैक की बात कर लेते हैं। तो नैस्डैक सेम गोज विद नैस्डैक का मैंने आपको सेलिंग बोला था, लेकिन मैंने कहा था कि 750, 12,750, 12,750 और 12,850, यहाँ से एक बाइंग फॉर्मेशन निकल सकती है। ऑब्वियसली बाइंग फॉर्मेशन निकली क्योंकि थोड़ा सा ज़रा ये हुआ कि एक बैंकिंग फंड न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर गर्दिश करना शुरू हो गई है। तो दिस इज़ बॉइलिंग अप द थिंग्स, स्पाइसिंग अप द थिंग्स, जिसके लिए अब मामला जो हैं वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा पैनिक होना शुरू हो जाएंगे कि जी क्या हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी किस्म की जो है वो न्यूज़ थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को बुलिश कर दिया था। और अब भी जो है वो यही न्यूज़ आ रही है और मार्केट में लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे हैं। एंड पीपल आर ट्राइंग टू रिमेंबर दैट सेम सिनेरियो, कि क्या वो सेम सिनेरियो होगा या नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले बताता चलूँ जी, जो बाकी ये कि जो JPY था, ऑब्वियसली GBP JPY जो मैंने आपको सेलिंग का कहा था, H4 के ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है और पूरा M कंप्लीट हुआ। और अगर M का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट कुड बी GBP JPY का 163.2। ठीक हो गया। H4 में अगर आप उसको देख लेंगे तो M कंप्लीट हो गया, डबल टॉप फॉर्मेशन थी, सिंपल ट्रेड थी और ग्रुप के अंदर ली गई। बहुत सारे लोगों ने लिया, मुझसे TPs भी पूछे और सारा कुछ पूछा, तो मैंने उनको बताया कि जी क्या चीज़ हो सकती है और इसके अंदर क्या हो सकता है। वो है दूसरा, यही बात है कि जो है वो जो GBP JPY 134.5 का एरिया, बार मैंने आपको कहा था कि जी सेलिंग एरिया है, और सेलिंग नीचे सपोर्ट भी बताई थी, उस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज हो गई है।
मार्केट कैन गो फर्दर डाउन, लेकिन इतना डाउन नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा ऑसिलेट करेगी, दोबारा से आपको मौका देगी ऊपर से सेलिंग करने का, क्योंकि DXY थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज हुआ। लेट नाइट ये हुआ कि जो है वो DXY भी ऊपर जा रहा था और गोल्ड भी ऊपर जा रहा था। तो मैंने बताया था आपको बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे। पास में मैंने आपको एक पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाई थी कि इन द कमिंग डेज यू विल सी द वीडियोज़। ऐसे सिनेरियोज होंगे कि जिसमें DXY भी ऊपर मूव कर रहा होगा और गोल्ड भी ऊपर मूव कर रहा होगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे और आवाम परेशान हो रही क्या हो रहा था। तो दिस इज समथिंग रिसेशन से। खैर आज जो डाटा आया वो डाटा बड़ा एक तरह का अच्छा था, परफेक्ट डाटा था कि उस डाटा के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन वाज ऑन द हाई साइड, जो कॉस्ट ऑफ जो हाउस कंस्ट्रक्शन थी दैट वाज ऑन द हाई साइड। तो दिस एस्टेब्लिश द केस कि मई में अब जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा ही होगा, इन्फ्लेशन इज स्टिल हॉट एंड स्टिल हाई। दूसरा ये है कि जो नंबर ऑफ हाउस की, जो न्यू हाउस की जो सेल्स थी वो भी इंक्रीज़ हुई, जिस तरह हमने कल वीडियो में कहा था कि ये इंक्रीज़ होगी। तो दिस शोज़ कि हाँ रिसेशन अभी उस तरह से हिट नहीं हो रहा। तो बिल्कुल कल जिस तरह से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था फंडामेंटल साइड वही हुई है, टेक्निकल तो हमने प्रॉफिट जो है वो गेन किए ही किए हैं। अब हम अगर इसको देखते हैं इन चीज़ों को तो इम्पैक्ट क्या आ सकता है। दूसरा 1.106 का जो था, 1.106 का जो एरिया वो सस्टेन नहीं हो सका यूरो का, और यूरो नीचे है। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर यूरो की जब तक 2-3 मुसलसल क्लोजिंग 1.10 के ऊपर या एग्जैक्टली समझ लीजिए कि 1.107 पे नहीं आती, तो तब तक जो है वो आप समझ लीजिए कि यूरो यहाँ से पुल बैक ले सकता है। सेम गोज विद द GBP USD वाला सिनेरियो है। मतलब ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं, ये क्योंकि साइडवेज मार्केट है, ये लेवल्स आपको पता है। हाँ लेवल के ऊपर का एसएल रख के आप सेलिंग कीजिए, नीचे से जो बाइंग के लेवल्स बताएं वो भी आपको मैंने बताए हैं कि आपने यहाँ से बाइंग करना, और सेलिंग इज़ समथिंग नॉट वेरी एडवाइजेबल एक्चुअली, क्योंकि असल जो चीज़ यही है कि अब की बार अगर DXY जो है वो 61, जो कि गोल्डन पॉकेट रेशियो, जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर चुका हूँ वीडियो के अंदर पिछली, तो अगर वहाँ से DXY की रिजेक्शन होती है तो रिजेक्शन इट कैन गो डाउन अ बिट। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है DXY, और बेसिकली एक फंडामेंटल पुश जो है ना वो उसको चाहिए, और फंडामेंटल पुश कल आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि कल जो है वो जो डाटा मौजूद है, कल ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, कंसेंसस उनका लास्ट टाइम के मुकाबले में हाई साइड, ऑन द हाई साइड है। ठीक हो गया ये चीज़ एक तो, और दूसरा ये है कि जो नॉन डिफेंस ऑर्डर्स हैं उनका कंसेंसस ऑन द हाई साइड है। तो अगर एज पर कंसेंसस आते हैं तो दिट विल बी समथिंग गुड एंड स्ट्रेंथन फॉर द DXY। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेंथन करने में मौका देगी। अच्छा दूसरा ये है कि जो नैस्डैक है, नैस्डैक को मैंने सेलिंग बोला था, सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट रहा है, बाइंग उस तरह से उठी नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ है कि लोअर लोज और हायर लोज का जो एक सेटअप है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, वो केस इस्टेब्लिश हो रहा है। तो अगर कहीं आपको दोबारा से 12,950 970 के पास अगर मिलता है नैस्डैक, ऊपर का एसएल दे के आप सेल कर सकते हैं। जो वीकली टारगेट बताए मैं वीकली वीडियो के अंदर, वहाँ तक नैस्डैक के जाने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बन चुके हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा एरिया मौजूद नहीं है जहाँ पर हाई वॉल्यूम लगे और बायर्स गेट एंगेज, ऐसा मामला फ़िलहाल नहीं लग रहा है। ऑल्दो कि वो बात है, मोमेंटम इतना ज़्यादा था, जिस स्पीड से ये ऊपर आया था नैस्डैक, तो उसको डाई डाउन और डिफ्यूज़ होते तो टाइम लगेगा, और दरमियान में ऊपर को विक्स वगैरह मार सकता है। लेकिन ये कि ओवरऑल इट इज़ गेटिंग समथिंग वेरी बेरिश प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो रही है। अच्छा जी ऑयल की बात करते हैं। अच्छा ऑयल का अभी जो डाटा आया, क्रूड ऑयल का इन्वेंट्रीज डाटा, दैट वाज -6 मिलियन समथिंग था। तो दिस शोज़ कि हाँ जनाब जो है ना देयर इज़ डिमांड द नेटवर्क। तो मैंने आपको बार बार बात कही हुई है कि 75.5 का एरिया अगर है, तो यहाँ से आप जो बैक अभी जो मार्केट जहाँ पर क्लोज हुई है, तो वही बात है कि 77.01 का एरिया है, ये एक मिक्स्ड एरिया को प्रॉपर एंट्री एरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको वही दोबारा ऊपर 78.3 वाला एरिया मिलता है, तब आप वहाँ से सेलिंग कीजिए। 78.3 से लेकर 78.70 यहाँ तक एरिया मिलता है तो आप सेलिंग कीजिए, और अगर नीचे 75.5 का मिलता है तो एक विक, अच्छी तगड़ी विक एक ऊपर को जाएगी ज़रूर, और जिसमें आप 200-250 पिप्स निकाल सकेंगे।
तो दिस इज़ हाउ द ऑयल इज़ सेटिंग अप। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक्सएनजी का, एक्सएनजी को अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको समझ लीजिए कि 2.29 या 2.301 यहाँ एरिया मौजूद है जहाँ तक मार्केट नीचे को आ सकती है, और यहाँ से एक आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। क्योंकि वही बात है कि H4 और पूरा इंट्राडे के ऊपर एक काफ़ी बेरिश कैंडल बनी, और छोटी सी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन एक डबल टॉप सिचुएशन सी थोड़ी सी लग रही है, बनती लग रही है, तो इट कैन गो डाउन अ बिट। तो उस चीज़ को भी आप जो है मद्देनजर रखिए, और अगर नीचे से अगर आपको बाइंग का मौका मिलता है तो आई विल ट्रीट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सएनजी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सएनजी को कवर नहीं करते। देखें, एक बात होती है, एक लॉन्गर टाइम वीडियो बना दी गई है और जिसकी बात ही इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जा रही। तो जब लॉन्गर टर्म वीडियो बना दी गई, लॉन्गर टर्म टारगेट्स बता दिए गए हैं और उसको कहा गया कि इसको एज स्विंग ट्रेड लेना है, तो फिर इंट्रा डे में उसको कवर करना और टाइम उसको खींचना, आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग वेरी वेरी एडवाइजेबल। तो जो जो चीज़ें साइडवेज अगर मूवमेंट है तो फिर उसकी मूवमेंट के मुताबिक ही चलना चाहिए। रोज़ एक ही चीज़ कवर करना, हाँ जो नए लोग हैं वो फिर सही बात, थोड़ा सा पीछे वीडियो उसको देख सकते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें कवर की जाती हैं सब कुछ है। वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, वहाँ पर आप चीज़ें पूछ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, वो तो हर चीज़ है ही है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड का मसला यही है कि थोड़ा बहुत गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है, ऑल्दो के 2004 एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। 2004 के ऊपर लेट नाइट सेलिंग की कॉल थी, वहाँ पर उसमें अच्छा प्रॉफिट भी आया, 70-80 पिप्स तकरीबन प्रॉफिट उसमें आया, लोगों ने लिया। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब होने क्या जा रहा है, होगा क्या कि जो बैंक न्यूज़ का जो इम्प्रेशन है उसकी वजह से बहुत सारे जो रिटेलर हैं वो बाइंग साइड पे बैठना शुरू हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत गोल्ड उनको बाइंग दिखाएगा भी, बाइंग दिखा सकता है 2007 8 9 तक जो है वो 12 तक दिखा सकता है। लेकिन आई स्टिल, मैं आपको बार बार कहूँगा कि ट्रीट इट एज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक तरफ अगर हम उसको देखते हैं टेक्निकली तो शायद H4 के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल उसकी फॉर्मेशन भी मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अगर ऊपर भी जाता है तो इट्स हॉरिजॉन्टल किस्म की लाइंस के ऊपर जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास सेलिंग की अपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है असल में चीज़ ये है कि अगर आप बैक एंड के ऊपर देखते हैं तो मई के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने जा रहा है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और रिसेशन नंबर्स, रिसेशन की बात होती है लेकिन रिसेशन नंबर्स इतने प्रीडोमिनेंट नहीं हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लीजिए, फंडामेंटली इसकी क्या सपोर्ट बन रही है, और जो छोटे मोटे एरियाज बन रहे हैं उसमें क्या है। लेकिन ये कि इसको प्रीडोमिनेंटली टेक्निकल साइड के ऊपर दोनों किस्म की जो फॉर्मेशंस हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली अगर फॉर्मेशन है तब भी वो टूट सकती है, और दूसरा इवेंचुअली इस टाइम पे अगर जो है वो 1975 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर नीचे का लेवल जो एक्सपोज है, फिर वही मैंने आपको बताया हुआ है कि 61 54 और फिर जो है वो 32, ये लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और मार्केट इनकी तरफ जाएगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को ओवरलुक ना कीजिएगा। जल्दबाजी में आप सेलिंग में, आप स्कैल्पिंग में तो बैठ सकते हैं, हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि वही चीज़ है कि 2028 से ऊपर, 2028 से ऊपर को इंट्राडे क्लोजिंग हो जाए तो फिर आपको उसको मार्केट को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी एक मार्केट के अंदर पूरी तरह से सेलिंग फंडामेंटल राइडर जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की फॉर्मेशन में मौजूद है, तो हम उसको ओवरलुक नहीं करेंगे बिगर पिक्चर के अंदर। तो ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई है, आप इसको देख लीजिए, और आई एम श्योर कि आप वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर किसी को, लोगों को फ़ायदा होता है। मतलब एटलीस्ट ये कि ज़रूर इतना डिज़र्व कर सकता है कि बंदा अगर 10-12 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो तो खैर ज़्यादा वीडियो भी लंबी देखना, क्योंकि उनको शायद बहुत ज़्यादा कुछ आता है, बहुत ज़्यादा सीखे सिखाए हैं और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, तो इतनी लंबी वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते। तो लाइक और कमेंट करना तो खैर दूर की बात है, बट आई डू विश के जो है जो लोग जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होता है और मेरे इस एफर्ट से फ़ायदा होता है वो ज़रूर एटलीस्ट जो है वो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, और आई होप दैट यू विल हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो एज वेल। थैंक यू।